अच्छा यहाँ पर है कि जो पी क्यू आर है ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अगर ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो ठीक है एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। तो अगर पी जो है, ये जो पी पॉइंट है, अगर ये पी प्लस आर पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। और इसी तरह जब Q जो है परपेंडिकुलर है R और P पर, तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। इसी तरह जो R है वो P प्लस Q पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। सही बात है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से P डॉट आप क्या करोगे, Q प्लस R कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, P वेक्टर लगा लेना यहाँ पर, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, और फिर हमारे पास क्या आएगा, P वेक्टर डॉट R वेक्टर। सही है, ये आपके पास क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। इसको बना लो फर्स्ट। इसी तरह जो आपके पास Q वाला है, Q आपके पास R प्लस P पर परपेंडिकुलर है, Q वेक्टर, इसको भी आप जीरो के इक्वल करोगे। सही बात है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, Q वेक्टर डॉट R वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट P वेक्टर, ये भी जीरो हो रहा होगा, मान लो ये सेकेंड है। थर्ड आपके पास क्या है, जो R वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, P प्लस Q पर, P प्लस Q वेक्टर पर, इक्वल टू जीरो कर लो। तो ये आपके पास क्या होगा, R डॉट P वेक्टर, ये होगा R डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इन तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो देखो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, जो कि आपने पीछे के क्वेश्चन में देखा भी होगा। वो रिजल्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो 2 टाइम आ जाएगा। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। जैसे ऐड करूंगा तो मेरे को 2 टाइम क्या मिलेगा, P डॉट Q, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, Q वेक्टर डॉट R वेक्टर और R वेक्टर डॉट P वेक्टर मेरे को मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड तीनों का जीरो है, जीरो ही रहेगा। अच्छा, इसको चाहो तो यहीं पर इक्वेशन इसको फोर्थ बना के छोड़ दो। अब जरा देखो यहाँ पर आ जाओ। फिर अगला स्टेप इन्होंने क्या दे रखा, इन्होंने दे रखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर जो प्लस Q वेक्टर जो है वो आपके पास कितना है, 6 है। सही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसका मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग कर लेता हूं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। सही है, मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग कर लिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से हटा के आप P स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप Q स्क्वायर लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, 2 मैग्नीट्यूड 2 P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू 36। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है। सही, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को आप ट्राई कर लो। तो देखो ये आपके पास क्या है, Q वेक्टर डॉट R वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर डॉट R वेक्टर 4√3 है। इसका भी स्क्वायरिंग कर लेना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम Q वेक्टर डॉट R वेक्टर, और ये 4 का स्क्वायर 16 48 आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन थी, तो ये 6 वाला बन जाएगा। एक इक्वेशन और बनेगी, इसको आप एक लाइन और लिख लो। ये हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस का 2 Q वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू 48। दिस इज द 6th इक्वेशन। सही है, एक इक्वेशन और बना लो इस वाले से। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर प्लस का P वेक्टर इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग करना तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर स्क्वायर प्लस का 2 R वेक्टर डॉट P वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16।
देखिए मैं एक एक स्टेप को इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए, कोई मान लीजिए बाद में भी लेक्चर देखता है तो उसे डाउट ना बने, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी, जबकि आपका जब उसमें आपका कोई भी और एरर नहीं रह जाएगा, है ना, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप सिंपली जब आप करोगे तो इतना स्टेप आप नहीं लिखोगे, वो तो मैंने लिख के दिखाया कि ऐसे होगा। आप करोगे तो आप ये जो मैंने 4 लाइन में लिखा है उसको आप 1 लाइन में करोगे, कुछ आप कॉन्सेप्ट माइंड में कैलकुलेट करोगे, है ना। तो वो डिपेंड तब करेगा, स्पीड तब बढ़ेगी जब आप उसका को प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 घंटे का पढ़ा है, तो इसका ये है मोटो कि आप कम से कम 3 घंटा तो खुद से पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, टेस्ट दो, कुछ एक्स्ट्रा भी बुक देख लो, सही है। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, ये 2 टाइम आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये आपका इक्वेशन 7 हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने नेमिंग कर दिया। चलो अच्छा, ये जो 4 5 6 है, 5th 6 7 है, इन तीनों को आप ऐड कर दो। तो जैसे भी आप ऐड करते हो तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, तो 2 टाइम बनेगा, 2 टाइम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे कितने टाइम बनेंगे, 2 टाइम। तो लेफ्ट वाला तो मैंने ऐड कर दिया, राइट वाले जो नंबर हैं, पहले में 36 था, दूसरे में कितना था, 48 था, और तीसरे में आपका 16। अच्छा थोड़ा सा इसको मैं 2 से, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 100 आएगा, 2 से डिवाइड कर ले, तो ये होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया पी डॉट क्यू, क्यू डॉट आर डॉट पी इज इक्वल टू 50। अच्छा ये जो वैल्यू है ये 0 पे चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, फ्रॉम द इक्वेशन 4th। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4। सही है। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा वो क्या आ गया आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे, तो 2 टाइम आएगा, 2 टाइम पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी, आर डॉट पी, तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, तो जैसे रखोगे तो यही रिजल्ट देगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर केस के लिए है यहाँ पर, ठीक है। जब आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो रही है तब ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर वो वेक्टर फॉर्म में ए बी सी तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 टाइम ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अच्छा उसकी वैल्यू अगर 0 है तो आप क्या लिख सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। अच्छा स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर और जो आर वेक्टर होगा वो कितना होगा, ये होगा आपके पास 5√2। तो यही आंसर था 5√2। तो देख लो भाई, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। कोई समस्या किसी को?